क्यों कभी कभी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनते। वचन को शुरू करने से पहले मैं आप में से हर एक को एक बात बोलना चाहता हूं। प्रार्थना का उत्तर ना आना इस बात का चिन्ह नहीं है कि प्रभु आपसे प्रेम नहीं करते। जी नहीं। जीवन में बहुत बार आपके बच्चे आपसे बहुत कुछ ऐसी चीजें मांगते हैं जो आप उन्हें नहीं दे सकते। अगर आपका बच्चा 7-8 साल का है और वो आपसे 1 लाख रुपया मांग रहा है तो आप उसे नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि आप उसे प्यार नहीं करते हैं, कि इसलिए क्योंकि आपको पता है कि उसे इतने पैसों की जरूरत नहीं है और ना ही उसे संभालने की उसे बुद्धि है। परमेश्वर अगर आपकी किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, पर परमेश्वर एक बात जानता है कि फिलहाल इस चीज की आपको आवश्यकता नहीं है, और अगर उसने आपको वो चीज दे दी, मैं आपको सच कहता हूं, आप बिगड़ सकते हैं। गुमराह पुत्र लूका के 15 अध्याय में जब अपने बाप के पास जाके अपना हिस्सा मांगता है, क्या जो पैसे जो हिस्सा उसके पिता ने उसे दिया, क्या वो उसको संभाल पाया? जी नहीं, उस भाग ने उसे स्पॉइल कर दिया। बाइबल कहती है उसने वो सारा पैसा गलत कामों में उड़ा दिया और सब कुछ उड़ा के वो घर पे लौटा वापस। मुझे कई बार ऐसा लगता था कि अगर परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते तो इसलिए वो मुझे उत्तर भी नहीं देते, जबकि मुझे लगता था नहीं। आप मुझे बताइए कौन सा वो बाप होगा जो अपने बच्चों को गलत बातों में देखकर, उन्हें सक्सेस होते देखकर, कि अगर आपने एक ऐसी जगह खोली है जहां पर लोग गैम्बलिंग करने आते हैं, जुआ खेलने आते हैं, कौन सा बाप खुश होगा कि मेरा बच्चा जो है वो एक गलत कामों में सक्सेस हो रहा है? बिल्कुल नहीं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो डिसेंट काम करें, वो हमेशा ऐसा काम करें जो समाज में उठने बैठने के लिए अच्छा हो। कौन चाहेगा कि आप एक ऐसा काम स्टार्ट करें जिसमें आप गुटखा बेचें, सिगरेट बेचें, शराब बेचें? जी नहीं। कई बार आपका किसी को कुछ न देना प्रेम का साइन होता है। परमेश्वर भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो चीजें जानता है आपके लिए ठीक नहीं है, वो उन्हें कभी आपको नहीं देता, क्योंकि वो जानता है ये चीजें आपको खराब कर देंगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्या वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से प्रभु कभी कभी हमारी दुआओं को नहीं सुनते। मैं चाहता हूं इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है और आप उस वर्ड को जरूर पढ़ें। ये वर्ड मत्ती के 26 अध्याय में है, जहां पर यीशु यहाँ पर कहते हैं 41 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रभु यहाँ पर एक स्ट्रगल कर रहा था। ये स्ट्रगल परमेश्वर और उसकी मर्जी के बीच में था। जब यीशु पिता के साथ स्वर्ग में था, उन दोनों की इच्छाएं सेम थी। जो पिता चाहता था वही पुत्र चाहता था, लेकिन जब यीशु नीचे आया तो एक शरीर में आया। अब यीशु कुछ और चाहता है, पिता कुछ और चाहता है, इसलिए यीशु ने कहा मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। और वो स्ट्रगल कर रहा है वहां पर। और एक टाइम आया जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि पिता ये प्याला हटा। कुछ लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं कि यीशु मसीह क्या कह रहे थे।